हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। आज हम 15वीं सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 14 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी आज पहली क्लास है। वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। HTS सीरीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो है आपको सारी जो सीरीज़ हैं वो अपडेटेड मिलेंगे। तो आप वहाँ पर जाके सारे जो है क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको जहाँ जितनी भी अपडेट है या क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो वहाँ पर आप पूछ सको, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दो भाई, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जब आपके कमेंट अच्छे अच्छे मिलते हैं तो जो है लगता है कि हाँ चलो कुछ हो रहा है तो किसी का तो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें करने हैं अपने क्वेश्चंस। और जैसा कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि भैया अपनी जो मार्किंग है वो 15 में से कर लेना, और लास्ट में सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। सिर्फ 2-4 बच्चे ही कमेंट करते हैं, भाई सारे तो नहीं करते हैं, लेकिन कर दिया करो। एटलीस्ट आपको खुद को ये रहे कि हमें इतना स्कोर मिला है, ठीक है। तो 15 में से मार्किंग करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सॉफ्टवेयर द परफॉर्म द कंपोजिशन रीडिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म करता है कंपोजिशन रीडिंग फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड कंप्रीहेंशन, वर्ड वोकैबुलरी, कंप्रीहेंसिव नॉलेज, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करता है कंपोजिशन रीडिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डैश इज मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज। ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू जो है आप डिजिटल मैसेज जो है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जो है क्वेश्चन आता होता है, लेकिन जो हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसको हम प्रॉपर ढंग से पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम आंसर भी कई बार गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि एक बार में ये जो आंसर है ना उसका एकदम माइंड में टिक हो जाए, ठीक है, चाहे आए या ना आए क्वेश्चन, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जब आप मेथड को एक्सचेंज करवा रहे हो डिजिटल मैसेज की फॉर्म में, ठीक है। एक तो नॉर्मल मैसेज होते हैं, डिजिटल आपका जो हम मेल वगैरह करते हैं। तो ऑथर वन और मोर रेसिपिएंट, ऐसे को आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहोगे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो एक्सचेंज किया है, मेल कहोगे, मैसेज कहोगे, लेटर कहोगे, नन ऑफ दीज कहोगे, ठीक है। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर the part of computer architecture which is related to programming, data types, instruction, register, addressing mode, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर होती है, सुपर कंप्यूटर में, CPU में, मदरबोर्ड में, इंस्ट्रक्शन सेट में, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो सुपर कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा तो है नहीं कि बिना मदरबोर्ड के आपका सुपर कंप्यूटर बन गया है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे फास्ट होता है, जिसमें हम साइंटिफिक जो है अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। और हमारा जो इंडिया का जो अभी लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, प्रत्यूषण मिहिर है। और वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट है वो क्या है, फुकाकू, और कहाँ का है, जापान का, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा था भाई आपका, क्रे 6600, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि CPU भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, इंस्ट्रक्शन सेट और आपका सुपर कंप्यूटर भी। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो ई होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप कमांड को कैरिंग आउट करते हैं, द मशीन इज नोन एज, ठीक है। तो इस टाइप की मशीन को आप क्या कहोगे, एग्जीक्यूटिंग, शेड्यूलिंग, प्रोसेसिंग। डी ऑप्शन ए और सी, ई ऑप्शन बी और सी, ठीक है। तो इस टाइप को आप क्या कहोगे, जो ऐसी प्रोसेस जो कैरिंग करती है आउट कमांड इन द मशीन इज नोन एज। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिंग। क्या कहेंगे भाई, एग्जीक्यूटिंग कहेंगे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, ऐसा ब्रेन जो कंप्यूटर सिस्टम का, मतलब ऐसे ब्रेन को, कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहेंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं भाई, CPU को कहते हैं। CPU आपका क्या होता है, CPU आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU आपका क्या होगा भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ALU आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो है आपका क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो है आपकी CPU के मेन कंपोनेंट है, 3 मेन कंपोनेंट है, कौन सा, ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट, ठीक है, MU। तो बाकी की 3 चीज़ आपकी CPU की क्या है, सॉरी कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, CPU।
इसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू लोकेट डेटा इन इंस्ट्रक्शन एंड मेक दैम अवेलेबल टू द CPU इज नोन एज, ठीक है। तो इस टाइप को आप क्या कहोगे, ऐसा टाइम टेकन डिवाइस जो लोकेट करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस एंड मेक दैम अवेलेबल टू द CPU, क्या कहोगे, इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग साइकिल कहोगे, क्लॉक स्पीड कहोगे, CPU स्पीड कहोगे, असेस टाइम कहोगे, ऑल ऑफ दीज कहोगे, ठीक है। तो इस टाइप को आपके क्या कहोगे भाई, प्रोसेसिंग साइकिल कहेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 7th क्वेश्चन देखो, ए प्लास्टिक कार्ड सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड, एक प्लास्टिक कार्ड जो है वो सिमिलर है आपका क्रेडिट कार्ड से, बट हैविंग सम मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, एक प्लास्टिक कार्ड जो सिमिलर किसके किसके जैसा है, क्रेडिट कार्ड के जैसा, लेकिन उसके अंदर क्या है, बट सम मेमोरी, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ मेमोरी होती है, ठीक है, एंड माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड, और उसके अंदर जो है आपका क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी क्या होता है, उसके अंदर होता है। तो इस टाइप को आप क्या कहोगे, ठीक है, जिसके अंदर कुछ मेमोरी भी है और उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी है, ठीक है। तो पंच कार्ड पेपर कहोगे, सॉरी पंच पेपर टेप कहोगे, चिप कार्ड कहोगे, कार्ड पंच कहोगे, मैग्नेटिक कार्ड कहोगे, नन ऑफ दीज कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप इसको कहोगे, क्या कहोगे, चिप कार्ड कहेंगे, ठीक है। पंच कार्ड के थ्रू, कार्ड पंच कार्ड के थ्रू हम पहले इनपुट देते थे, ठीक है, पहले जो हम ऐप के कोई बोर्ड माउस नहीं थे, हम पंच कार्ड के थ्रू जो है इनपुट प्रोवाइड करते थे। 8th क्वेश्चन देखो, मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय CPU, जो मेमोरी है वो प्रोसेस नहीं की जाती डायरेक्टली बाय CPU, कौन सी मेमोरी के थ्रू नहीं की जाती, इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, या नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो इंटरनल मेमोरी आपकी होती है रैम, तो रैम में तो हम डायरेक्टली जो है CPU के साथ करते हैं, क्योंकि रैम में ही आपका जो डेटा है वो आता है और रैम के थ्रू ही जो CPU है वो डेटा लेता है। सेकेंडरी मेमोरी एक आपका अलग थिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू CPU। तो जो स्पीड है वो मिसमैच काफ़ी होती है, इस वजह से जो है CPU जो है वो आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता किससे, सेकेंडरी मेमोरी से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो सेकेंडरी मेमोरी आ जाएगा। बाकी कैश मेमोरी तो आपकी रैम से भी, इंटरनल मेमोरी से भी फास्ट होती है। सिस्टम मेमोरी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, बी आएगा, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देखो, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर के जो है वो आपकी कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। देखो सबसे पहले देखो इंटरप्रेटर आपका है क्या, एक सेकेंड भाई, इंटरप्रेटर आपका क्या है, इंटरप्रेटर है आपका एक तरीके का लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर है, कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर नाम के, असेंबली लैंग्वेज, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपका क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। ऐसे इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, ठीक है। तो एक सेकेंड भाई, देखो इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, क्या जो इंटरप्रेटर है वो एक इंस्ट्रक्शन को एक ही टाइम पे ट्रांसलेट करता है। ऑब्जेक्ट कोड इज सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन इज नॉट नेसेसरी, ओनली A एंड B या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आप देखो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक ही डिफरेंस होता है, जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। और जो आपका कंपाइलर है वो होल प्रोग्राम को चेक करता है, उसके बाद जिस जिस लाइन में जो है एरर आती है तो वो लाइन वाइज बता देता है कि यहाँ पर जो है एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो, एक ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे जो है एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे जो है एग्जीक्यूट करेगा। और इंस्ट्रक्शन क्या होती है आपका, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शंस बनती हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या बनता है, आपका प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ये आपका होता है इंटरप्रेटर। 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल द वेरियस कंप्यूटर पार्ट एंड अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टाइप का प्रोग्राम जो कंट्रोल करता है वेरियस कंप्यूटर के पार्ट्स को एंड अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाई स्टोरिंग दैम इन, आप जो है फाइल को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, ऑर्गेनाइज मतलब एक सिस्टमैटिक वे में करवा रहे हो ताकि हम उसको स्टोर कर सकें। तो वो क्या होगा, आर्चीव होगा, फोल्डर होगा, इंडेक्सेस होंगे, लिस्ट होगा, या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है।
तो इसमें आप किस टाइप में करोगे, तो फोल्डर बनाते हैं ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं, सारी जो फाइल्स हैं वो अलग अलग रहें, हमें जो है ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएं। ठीक है, अभी जैसे मैं आपके लिए एक ये बना रही हूँ, तो मैं भी जो है एक फोल्डर बना रखा है जिसमें जो है सारे सीरीज़ के नाम से 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने मैनेज कर रखा है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे है। ठीक है, तो हम किस में करते हैं, फोल्डर्स में। 12th क्वेश्चन देखो, एडिटिंग डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स यू हैव क्रिएटेड दैम, करेक्टिंग द एरर्स, प्रिंटिंग इट, सेविंग इट, डिलीटिंग इट, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट करवा रहे हो क्रिएट करने से पहले, तो आप उसको क्या करो, जो भी अगर उसके अंदर एरर है उसको करेक्ट ही तो करोगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो, अ डैश इज अ लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डेटा दैट इज टाइम वेरिएंट। ठीक है, बोल रहा है कि लार्ज स्केल का जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी डेटा है, तो उसका क्या होगा भाई, टाइम डेटा वेयर हाउस, डेटा माइन, नॉलेज बेस सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस जो होता है वो आपका इसी तरीके से होता है, एक वेयर हाउस बना देना पूरे डेटा को, मतलब बहुत बड़ा जो डेटा है आपका एक तरीके का वहाँ पर हमने इकट्ठा कर दिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सॉरी 14 क्वेश्चन देखो, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कलेक्शन है कंप्यूटर का एंड डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो कहाँ पर होते हैं, प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मेमोरी कार्ड आपका एक अलग हो गया। ठीक है, मेमोरी कार्ड हम फ़ोन वगैरह में भी डालते हैं तो सबको पता है। ठीक है, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सके। नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क से हम क्या करवाते हैं, कलेक्शन होता है जिसमें हम नेटवर्क जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, तो बाकी होंगे नहीं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा भाई, सॉरी सी होगा। तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। 15 देखो, सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च, एक सर्च इंजन प्रोग्राम जो है वो सर्च करता है, क्या सर्च करेगा भाई, इन्फॉर्मेशन को, वेब पेज को, वेब पेज फॉर स्पेसिफाइड इंडेक्स फॉर टर्म्स को। देखो सर्च इंजन से आप क्या करवाते हो, कुछ भी सर्च करवाते हैं हम। ठीक है, कोई भी स्पेसिफाइड जो भी आपको लाइक आपको एशिड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको किसी और एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको कुछ सिलेबस देखना है, तो आप पर्टिकुलर कुछ ना कुछ डालोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी अंडर शंडर जो है सर्च कर लोगे, है ना। तो वही बोल रहा है कि सर्च इंजन प्रोग्राम जो है वो क्या सर्च करेगा, किसी इन्फॉर्मेशन को, फॉर इन्फॉर्मेशन, वेब पेज फॉर स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म, वेब पेज फॉर इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, स्पेसिफाइड मतलब जो भी आपने स्पेसिफाई किया है, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, जो भी आपने सर्च के लिए डाला है, उसकी जो है वो पेज का जो इन्फॉर्मेशन है आपको दे देगा। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपका आंसर छिपा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं खत्म, और आई होप आपने आज के क्वेश्चन को भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। और किसके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं भाई, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। वैसे तो बहुत कम बच्चे बताते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फिर भी जो है आप सारे बच्चे कमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।